दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े डील्स में से एक के बारे में। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने 1000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस में। लेकिन इस डील के पीछे क्या कारण है? क्या इसका असर सिर्फ फिल्मों पर होगा या पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर? और धर्मा का बिजनेस मॉडल आखिर कैसे काम करता है जिससे ये इतना सक्सेसफुल है? इन सब सवाल का जवाब मिलेगा आज की वीडियो में, तो ज़रूर देखते रहिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि ये डील बॉलीवुड को कैसे ग्लोबल स्टेज पर ले जाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मा प्रोडक्शंस के हिस्ट्री के बारे में। 1976 में यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस की शुरुआत की थी और उनका सपना था इंडियन सिनेमा को नए ऊंचाइयों तक ले जाना। कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और ब्रह्मास्त्र जैसे सुपरहिट फिल्मों के साथ धर्मा ने अपने आप को एक लीडिंग प्रोडक्शन हाउस के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया है। आज धर्मा प्रोडक्शंस के पास 60 से ज़्यादा फिल्मों का पोर्टफोलियो है, जिसमें से कई फिल्मों ने 100 करोड़, 200 करोड़ और यहाँ तक कि 300 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई है। तो ये मेगा डील आखिर है क्या? आदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है, उन्होंने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है धर्मा प्रोडक्शंस में और अब उनके पास 50% स्टेक है। ये काम किया गया उनकी प्राइवेट कंपनी सेरीन प्रोडक्शंस के थ्रू। इस डील के बाद करण जौहर अब 50% स्टेक के साथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे और क्रिएटिव डिसीजंस उन्हीं के हाथ में रहेंगे। तो अब जानते हैं धर्मा प्रोडक्शंस के बिजनेस मॉडल के बारे में। सबसे पहला और ऑब्वियस रेवेन्यू सोर्स है बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू, यानी टिकट सेल्स। जब भी धर्मा प्रोडक्शंस की कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो हर टिकट जो बेची जाती है उसका एक हिस्सा प्रोडक्शन हाउस को मिलता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी वर्ल्ड वाइड थिएटर्स से भी होती हैं। ये रेवेन्यू प्रोडक्शन हाउस के लिए सबसे डायरेक्ट सोर्स होता है, लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में सिर्फ थिएटर्स से रेवेन्यू बनाना काफ़ी नहीं होता। आजकल सब कुछ ऑनलाइन देखने का ज़माना है और इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन गए हैं। धर्मा प्रोडक्शंस अपनी फिल्मों के डिजिटल राइट्स इन प्लेटफॉर्म को बेचता है, जिससे ये मूवीज़ इनके लाइब्रेरीज में डाली जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मास्त्र के OTT राइट्स 80 to 90 करोड़ के लिए बेचे गए थे नेटफ्लिक्स को। इस डिजिटल एरा में OTT से आने वाला पैसा बॉक्स ऑफिस के रेवेन्यू के साथ मिलकर कंपनी को स्टेबल कर देता है और OTT पर रिलीज होने से फिल्म्स को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिलता है। बॉलीवुड की हर फिल्म का म्यूजिक भी एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। धर्मा प्रोडक्शंस के गाने जैसे कभी खुशी कभी गम, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कलंक के ट्रैक्स हमेशा चार्ट बस्टर्स रहे हैं। इन गानों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, यूट्यूब और गाना.com पर बेचने के लिए उनके म्यूजिक राइट्स दिया जाता है। म्यूजिक राइट्स के जरिए भी 20 से 30 करोड़ पर फिल्म तक कमाए जा सकते हैं। मूवीज थिएटर्स के बाद टीवी चैनल्स पर भी दिखाई जाती है, जिसे हम सैटेलाइट राइट्स कहते हैं। जब कोई चैनल जैसे स्टार प्लस या ZTV एक मूवी को दिखाता है तो उन्हें उसके राइट्स खरीदने पड़ते हैं। धर्मा प्रोडक्शंस अपनी फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स 30 से 50 करोड़ में बेचता है और ये एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम है। आज के ज़माने में मूवीज़ के कैरेक्टर या थीम पर बेस्ड मर्चेंडाइज बेचना भी एक नया ट्रेंड बन गया है। धर्मा प्रोडक्शंस जैसे बड़े बैनर फिल्म्स के पोस्टर्स, टी-शर्ट्स और एक्शन फिगर्स बना के बेचे जाते हैं जो फिल्म के फैंस खरीदते हैं। ये एक एडिशनल सोर्स हो जाता है जो डायरेक्ट फैंस से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आखिर क्या है करण जौहर की फ्यूचर स्ट्रैटेजी? करण जौहर का कहना ये है कि ये पार्टनरशिप धर्मा प्रोडक्शंस के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। अब का फोकस सिर्फ मूवीज़ पर नहीं बल्कि वेब सीरीज़ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पर होगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रह्मास्त्र 2 और तख्त को भी बड़ा बनाने का प्लान है और धर्मा प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए नया कंटेंट बनाने वाला है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल एनालिसिस इस 1000 करोड़ की डील का और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बिजनेस मॉडल का। क्या आपको लगता है आदर पूनावाला और करण जौहर मिलकर बॉलीवुड को इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाएंगे? क्या आप एक्साइटेड हैं इस नए दौर के लिए? कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं।